तो गाइज कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शीहाओ और ह्यू लिंगर की अब शादी हो जाती है, जिसके बाद फिर शीहाओ निकल जाता है अपनी एक न्यू जर्नी में जो काफी सारे मिस्ट्री और डेंजर्स राम से भरा पड़ा है। शीहाओ जब उस फोरबिडेन एरा के अंदर एंटर करता है तो उसका सामना एक अजीब से क्रिएचर के साथ में हो जाता है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शीहाओ आ चुका होता है उस खतरनाक सी फोरबिडेन एरिया के अंदर। यहाँ पर अब तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सडनली वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा डार्क मिस्ट शीहाओ के पास आ चुका होता है। शीहाओ भी यहाँ पर इस अजीब सा डार्क मिस्ट को देख रहा होता है जो कि चारों ही तरफ से यहाँ पर फैलने लगी थी। साथ ही यहाँ पर शीहाओ को बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा फीलिंग भी आ रही होती है। शीहाओ अपने आसपास देखने लगता है लेकिन वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जो डार्क मिस्ट जो है वो तो उसके पीछे से आ रही है, जिसके साथ हमें देखने के लिए मिलता है एक काफी ज्यादा क्रीपी सा अगली क्रिएचर जिसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, जो देखकर तो शीहाओ तुरंत यहाँ पर एक लाइटनिंग अटैक कर देता है उसे। उसके ऊपर जिस अटैक को वो बड़ी आंखों वाला क्रिएचर बड़े ही आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो क्रिएचर था वो बात करने लगता है और साथ ही यहाँ पर उसने शीहाओ को कहा होता है कि क्या तुम यहाँ पर इस लाइटनिंग पावर को भी इस्तेमाल करना जानते हो। तभी यहाँ पर शीहाओ कहने लगता है कि ऑफ कोर्स, जबकि यहाँ पर ये जो बड़ी आंखों वाला जो क्रिएचर था वो उसको कहने लगता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हें काफी ज्यादा चीजें भी पता है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर शीहाओ से कहने लगता है कि अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो अब वक्त आ चुका है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में मर्ज हो जाओ और फिर उसके बाद मैं तुम्हें बाद की सारी बातें समझा दूंगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक अजीब सा क्रैक ओपन हो चुका था और जैसे ही वो क्रैक ओपन होता है तो उसके अंदर से हमें देखने के लिए मिलता है कि उस पोर्टल के अंदर से अजीब तरह के ब्लड वहां पे निकल रहे होते हैं, जिसके साथ ही साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो कुछ वॉरियर्स के बॉडी पार्ट्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ में उस ब्लड के साथ में फ्लो करते हुए जा रहे होते हैं और वो यहाँ पर पावर्स को प्रोवाइड करने लगे होते हैं इस आईबॉल को। जिसके बाद यहाँ पर शीहाओ अपनी तरफ देख रहा होता है जहां पर ये जो ब्लड फ्लो होता हुआ जा रहा होता है इस डीमन आईबॉल की तरफ। वो यहाँ पर शीहाओ के शोल्डर के ऊपर भी थोड़ा सा घिर जाता है। साथ ही यहाँ पर शीहाओ समझ चुका होता है कि यहाँ पर आने वाले कल्टीवेटर्स की बॉडी और उनके ब्लड एसेंस को ये बंदा डिवोर करके इस ब्लडी फॉर्मेशन को मॉडिफाइड कर रहा है, जिससे कि वो यहाँ पर एक खतरनाक ब्लड पूल भी बना रहा था और वो इस ब्लड पूल से अपने आप को चार्ज भी करता है। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि शीहाओ अब तुरंत ही यहाँ पर अपनी 3 इमोर्टल थंडर एनर्जी को तुरंत ही समन कर लेता है और वो थंडर एनर्जी अटैक सीधा जाकर तुरंत ही यहाँ पर इस डीमन आईबॉल के साथ में हिट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये बड़ी आंखों वाला क्रिएचर जो है वो शायद शीहाओ से डर के यहाँ से भाग चुका है, लेकिन असल में ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि ये आई बॉल तो शायद किसी से भी नहीं डरने वाला, क्योंकि अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर उन्हीं ब्लड एनर्जी से शीहाओ पर अटैक करने वाला था और कर भी देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर शीहाओ अपनी थंडर मेथड के इफेक्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी अटैक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। जहां पर अब तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो डीमन क्रिएचर की तरफ से एक काफी ज्यादा पावरफुल सील फॉर्मेशन आगे बढ़ रही होती है शीहाओ पर अटैक करने के लिए, जो देखकर तो शीहाओ एक बार फिर से उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक करने जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर चारों ही तरफ से शीहाओ की तरफ हमले बढ़ रहे होते हैं और इतनी देर में यहाँ पर शीहाओ क्रिएट कर लेता है एक स्पिरिचुअल लाइटनिंग बॉल जो कि यहाँ पर 3000 एनर्जी से बनी हुई होती है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शीहाओ ने उस वाहियात से बड़ी आंखों वाले क्रिएचर को काफी अच्छा खासा सबक सिखा दिया होता है, जिसके साथ ही अब यहाँ पर ये जो डीमन आई जो थी वो यहाँ पर शीहाओ के सामने आ चुकी थी और फिर उसके साथ ही वो यहाँ पर शीहाओ के साथ में बात भी कर रही होती है। उस आई बॉल के अंदर हमें काफी सारे अलग अलग सिंबल्स भी देखने के मिलते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर ये जो ब्लड था वो एक बार फिर से शीहाओ के क्लोथ के ऊपर गिरने लगा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये जो एक आंखों वाला जो क्रिएचर है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो आज से नहीं बल्कि 10,000 सालों से यहीं पर मौजूद है। साथ ही यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर उस दिन मेरा उनके साथ में सामना ना होती तो शायद मैं यहाँ पर आज ये सब कुछ ना सहना पड़ता और साथ ही यहाँ पर अगर ये स्वॉर्ड से मुझको हिट ना किया गया होता तो आज मेरी ऐसी हालत ना हुई होती। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक स्वॉर्ड जो कि यहाँ पर उस डीमन आईबॉल के अंदर होती है वो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा पेन दे रही थी और इसी की वजह से डीमन आईबॉल जो था वो यहाँ पर कमजोर भी पड़ने लगा होता है। शीहाओ भी यहाँ पर इस चीज को भांप चुका था और साथ ही यहाँ पर डीमन आईबॉल कहने लगता है कि यहाँ पर मैं ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूँ और साथ ही यहाँ पर मेरा ब्रेन भी काम नहीं कर रहा। अब ये सुनकर तो शीहाओ कहता है कि इस बड़ी आंख वाले के पास में ब्रेन होगा भी कहां से, जिसके साथ ही शीहाओ कहता है कि अब मेरे पास मौका है क्योंकि इस वक्त ये इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो ये अग्रेसिवली रिएक्ट भी नहीं कर सकता और मैं इसी मौके का फायदा उठाऊंगा इससे मार्जिनल एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शीहाओ यहाँ पर जानबूझकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब अच्छा तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस दिन सेवन किंग ने यहाँ पर बॉर्डर को गार्ड किया था, जिसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने तुम्हारी भी ये हालत कर दी होगी और मुझे तो लगता है कि क्या अगर यहाँ पर तुम थोड़ी देर और रुकते तो शायद वो तुम्हें खत्म भी कर देते। लेकिन ये सुनने के बाद तो यहाँ पर ये जो बड़ी आंखों वाला डीमन जो था उसको गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था,
बल्कि वो तो हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर वो इतने वक्त पहले एग्जिस्ट करने वाले वाहियात से कल्टीवेटर्स यहाँ पर तुम मुझे याद दिलाओगे और वो मेरा कुछ बिगाड़ लेंगे, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? जिसके बाद तो वो तुरंत यहाँ पर एक और अटैक शीहाओ के ऊपर करने लगा था और काफी सारे ब्लड एनर्जी से वॉर कर रहा होता है। यहाँ पर शीहाओ सभी के सभी अटैक से बचते बचाते जा रहा था। साथ ही वो कहने लगता है कि क्या कहा बहुत पहले, तो क्या वो सेवन किंग अब यहाँ पर नहीं है? साथ ही वो ये भी कहता है कि वेस्ट ब्लड प्यूरिफायर जो इनविंसिबल किंग के रूप जाना जाता था, क्या वो सब अचानक से गायब हो गए या फिर वो सभी के सभी मारे गए? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? शीहाओ लगातार इन सारे अटैक से अपने आप को बचा रहा होता है, लेकिन तभी वो डीमन क्रिएचर है कहने लग जाता है कि लेकिन अब तो कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा आने वाला है। इस तरफ हम शीहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर तुरंत ही अपनी थंडर पावर्स का यूज करते हुए थंडर अटैक कर देता है उस डीमन क्रिएचर के ऊपर, जबकि वो भी यहाँ पर अपने टेंटिकल्स को बाहर निकाल लेता है अटैक करने के लिए। यहाँ पर शीहाओ कहने लग जाता है कि बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो, भले ही तुम यहाँ पर एक पावरफुल क्रिएचर हो, लेकिन याद रखना कि यहाँ पर अगर तुम्हें ढंग से पीटा जाता तो यहाँ पर ये दूसरी आई बॉल भी नहीं बचती तुम्हारे पास में। और साथ ही यहाँ पर शीहाओ कहने लगता है कि वैसे सही बताऊं ना, तुम तो बारबेक्यू बनाने के लायक हो। जो सुनकर तो डीमन आई बॉल उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लग जाता है कि अनफॉर्चुनेटली मेरी इंजरीज यहाँ पे ठीक नहीं हुई, वरना मैं तुम्हें बताता कि आखिर असल में बात है क्या। जिसके साथ ही वो यहाँ पर बताने लग जाता है अनइनहैबिटेड लैंड में एक अजीब सा डिजास्टर आया जिसकी वजह से मेरे ऊपर इस इमोर्टल स्पीयर से वॉर किया गया था। जो सुनकर तो शीहाओ हैरान होता है और कहता है कि केवल एक स्पीयर ने इसे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड करके रख दिया। जिसके साथ ही वो डीमन कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जो कहते हुए वो यहाँ पर ब्लड पूल के अंदर से काफी सारा ब्लड एसेंस यहाँ पर अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करता है और कहने लग जाता है कि 10,000 साल बीत गए बच्चे, वो अभी तक नहीं आया है। लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पर इस सेकंड रास्ते को चुना है जो कि 3000 मंत्रा है, लेकिन अब वो तो यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करता। वो यहाँ शीहाओ को बता रहा था कि अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा कुछ होने वाला है। वो आगे कहने लगता है कि अब इस दुनिया का एग्जिस्टेंस खत्म होने वाला है, ये यूनिवर्स केओस में डूब जाएगा क्योंकि अब कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रिएट होने वाला है। जो सुनकर शीहाओ कहता है कि ये क्रिएचर सच में खतरनाक है क्योंकि ये 10,000 साल से यहाँ सो रहा था। साथ ही वो कहने लग जाता है कि फॉर्चुनेटली ये काफी अच्छी बात है कि ये अभी सीरियसली इंजर्ड है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। चलो उसे एक बार फिर से गुस्सा दिलाते हैं और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं। वो कहने लगता है कि इसे बहुत ज्यादा कुछ पता है जहाँ पर अब तभी शीहाओ पूछने लग जाता है कि वो सेकंड रास्ता क्या है जिसे बाकी सारे लोग चूज कर रहे हैं। जो सुनकर तो तभी वो हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो इसके बारे में पता है और मैं तुम्हें भी इसके बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें खत्म होना होगा। जो सुनकर शीहाओ कहता है कि लगता है अब असली बैटल शुरू होने वाला है। यहाँ पर फिर तभी शीहाओ तुरंत ही अपने विलो गॉड ट्री को यहाँ पर समन कर लेता है और अब तुरंत ही यहाँ पर विलो गॉड ट्री के उन ब्रांचेस से अटैक करने लग जाता है। हालांकि यहाँ पर इस विलो गॉड ट्री को देखने के बाद वो बड़ी आंखों वाला डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या विलो गॉड अभी भी जिंदा है? अब ये सुनकर तो शीहाओ कहने लगता है कि हाँ, वो अभी भी जिंदा है और हमेशा रहेंगी भी, बल्कि तो तुम्हारे जैसों को खत्म होना चाहिए क्योंकि तुम इसके वर्दी हो। और ये कहकर शीहाओ तुरंत ही यहाँ पर उसके टेंटिकल्स पर अटैक कर देता है जिससे कि वो यहाँ पर उन सारे टेंटिकल्स को काटने में कामयाब हो गया था। लेकिन उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो डीमन आई बॉल के अंदर वो जो स्पीयर होती है और शीहाओ के हाथ में वो जो उसकी हेवनली स्वॉर्ड थी, दोनों यहाँ पे एक साथ में ग्लो करने लगी होती है। जो देखकर तो शीहाओ यहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या यहाँ पर इन दोनों का ही आपस में कुछ कनेक्शन है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उस डीमन को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर उस बड़ी आंखों वाले डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। शीहाओ तो यहाँ पे लगातार काफी सारे स्लैश अटैक्स भी करता है और साथ ही यहाँ पर वो जानना चाह रहा होता है कि आखिर इस स्वॉर्ड का उस वाली स्वॉर्ड से क्या कनेक्शन है। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो डीमन आई बॉल था वो वहां से एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर गायब होने लग जाता है। जो देखकर तो शीहाओ यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने वाला था, लेकिन तभी उसके बाद ही वो बड़ी आंखों वाला क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। जहां पर फिर शीहाओ कहने लगता है कि फॉर्चुनेटली वो यहाँ से चला गया, लेकिन मुझे कभी यहाँ पर इसके बारे में और भी थोड़ा कुछ पता चल सकता था। लेकिन शीहाओ को ये तो बहुत ही अच्छे से पता चल चुका होता है कि कुछ तो बहुत ही ज्यादा भयंकर सा यहाँ पर होने वाला है। तो फिर शीहाओ कहता है कि इससे पहले कि यहाँ पर कुछ हो, मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और साथ ही शीहाओ कहता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाना है क्योंकि वक्त निकल गया तो ये सारी चीजें एकदम से ही बेकार हो जाएंगी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शीहाओ आ चुका होता है स्टार रेमिनेंट वाली जगह में जहाँ पे बहुत सारे पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी बॉल हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। शीहाओ यहाँ वहाँ भागते हुए उन पर्पल स्पिरिचुअल बॉल से बचते हुए स्टार रेमिनेंट फॉर्मेशन के पास में आ जाता है और जैसे ही वहाँ पर शीहाओ एंट्री करता है तो उसके बाद यहाँ पर शीहाओ काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज देख रहा होता है और साथ ही यहाँ पर उसको ये भी पता चल चुका होता है कि इस जगह पर ढेर सारे लोगों को कैद करके भी रखा हुआ है। जिसके साथ ही यहाँ पर शीहाओ अपने आसपास काफी सारे को इसके अंदर कैद देख रहा होता है। शीहाओ कहता है कि आखिर ये लार्ज फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे आई है, जिसके साथ ही यहाँ पर ये जो पियरली जीनियस ये जो पर्ल होती है ये यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ में लाइटनिंग शोक जनरेट कर
रही होती है। शीहाओ अपने सामने काफी सारे लोगों को देखता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर शीहाओ की नजर पड़ती है एक जाने पहचाने चेहरे के ऊपर। शीहाओ यहाँ पर इस लड़की किंग शियान को देखता है, जिससे कि शीहाओ यहाँ पर पहले भी मिल चुका है। किंग शियान की हालत यहाँ पर शीहाओ को काफी ज्यादा खराब लग रही होती है और ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट वो शायद यहाँ पर डेड होने वाली है। जैसे ही वो यहाँ पर शीहाओ को देखती है तो फिर शीहाओ भी उससे कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी मूव मत करना। लेकिन इतनी देर में यहाँ पर ये जो लाइटनिंग बॉल होती है उसकी जो एनर्जी थी वो यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन शीहाओ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो सबसे पहले यहाँ पर विलो ट्री को यहाँ पे समन कर लेता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शीहाओ यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ में अटैक कर रहा था। लेकिन ये जो लाइटनिंग मूवमेंट थी वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में शीहाओ के फोरहेड की तरफ आ जाती है और उसको एक शॉक सा लगता है। लेकिन शीहाओ यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही यहाँ पर अपना 10,000 स्पिरिट डायग्राम बना लेता है। इसके अलावा भी यहाँ पर शीहाओ कुनपेंग की पावर्स का यूज करता है, जिससे कि हमें एक जॉइंट हैंड क्रिएट होता हुआ देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है। और अनफॉर्चुनेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि इसी वजह से शीहाओ यहाँ पे इस पॉइंट पे किंग शियान को बचाने में तो कामयाब हो चुका था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि शीहाओ भागते भागते किंग शियान के पास आता है, लेकिन किंग शियान तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अपनी सोल को सैक्रिफाइस कर चुकी होती है, जिसके साथ ही वो कन्वर्ट हो जाती है कि स्पिरिचुअल सीड के अंदर। शीहाओ इसको देख रहा होता है, तभी उस सीड के अंदर से आवाज आती है, क्या तुम मुझे यहीं कहीं आसपास बरी कर सकते हो? जो सुनकर तो शीहाओ कहता है कि आखिर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा। लेकिन तभी वो कहने लग जाती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए कैटस्ट्रोफ आ चुका है, तो अब यहाँ पर मेरे बचने का भी कोई चांस नहीं है। और हाँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर बरी कर दोगे तब शायद मैं यहाँ से बच सकूं। जिसके साथ ही वो कहती हैं कि मुझे यहाँ पर कस ग्रीन लोटस के बारे में फील हो रहा है। असल में ये एक एंशिएंट इमॉर्टल लेवल की एटर्निटी की पावर है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही इसका नाम भी इनफ है। जिसके साथ ही वो कहने लगती है कि हालांकि यहाँ पर मेरी रीइंकार्नेशन के बारे में बिल्कुल ही श्योरिटी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर उसकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही है। और अगर यहाँ पर उसका लक काम कर गया तो हो सकता है कि यहाँ पर इस लोटस की वजह से वो एक बार फिर से रिवाइव करके वापस आ पाए। यहाँ पर शीहाओ उसकी बात सुन रहा होता है और शीहाओ डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर उसे बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा और कहने लग जाता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पे उस सीड को बेरी कर देता है और उसकी बात सही भी निकलती है। वहां पर असल में वो जो फ्लावर था, यानी कि वो जो कस ग्रीन लोटस था, वो असल में मौजूद होता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शीहाओ तुरंत ही उस जगह से निकल के अब आगे की तरफ को बढ़ता हुआ जाता है, जहाँ पूरे 5 दिन ऐसे ही निकल चुके होते हैं और शीहाओ को सिर्फ टहलते टहलते यहाँ पर सिर्फ फोग के अलावा कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। सडनली यहाँ पर उसको चक्कर से आने लग जाते हैं और उसके बाद वो अपने आमने सामने डिस्कवर करता है कि चारों ही तरफ यहाँ पर पर्पल बम्बू मौजूद है और साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा डार्क मिस्ट सा फॉग भी शीहाओ को देखने के लिए मिल रहा था। जिसके साथ ही पीछे से एक फॉग हैंड भी शीहाओ की तरफ को आगे बढ़ता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शीहाओ तुरंत ही उससे हिट होकर आगे की तरफ को बढ़ जाता है। पहले तो शीहाओ पलट कर देखता है कि आखिर ये चीज थी क्या, लेकिन उसके बाद कहने लगता है कि वाकई में ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा क्रूल है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शीहाओ डरा हुआ था और सोच रहा होता है कि क्योंकि ये जो आगे की रोड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मेरे लिए भी, तो शीहाओ तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत ही यहाँ पर अपनी हेवनली आइज को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शीहाओ को साफ साफ आगे का रास्ता नजर आ रहा होता है, जहाँ पर वो इस रास्ते से होते हुए निकल के आ रहा होता है और शीहाओ को लग रहा होता है कि शायद वो किसी फैंटेसी के अंदर फंस चुका है। यहाँ पर शीहाओ को कुछ बर्ड्स भी फ्लाई करते हुए दिख रहे होते हैं, जो कि एक डायरेक्शन की तरफ को जा रहे थे। तो शीहाओ कहने लगता है कि क्या ये एंशिएंट सिटी है। तभी यहाँ पर शीहाओ को देखने के लिए मिलती है यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड, जो कि तुरंत ही यहाँ पर आ चुकी थी। तो फिर शीहाओ तुरंत ही अपनी हेवनली स्वॉर्ड को अपने पास में रखा और उसके बाद शीहाओ कहने लगता है कि अब मुझे आगे बढ़ना होगा। वो आगे जा भी रहा था, लेकिन सामने तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनके बीच में फाइटिंग चल रही है। असल में यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर एंशिएंट इमॉर्टल है, जो कि हेवन के द्वारा चूज किए गए जीनियस भी हैं। यहाँ पर फिर शीहाओ कहने लगता है कि लग रहा है कि यहाँ पर मेरी हेवनली स्वॉर्ड किसी न किसी कारण की वजह से यहाँ पर ग्लो कर रही होगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि शीहाओ इन सभी लोगों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था। और तभी यहाँ पर शीहाओ को एक और लड़की देखने के लिए मिलती है, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सी होती है, जो कि यहाँ पर सितार बजा रही होती है और वो बहुत ही प्यारा सूदिंग टून को प्ले कर रही थी। साथ ही यहाँ पर वो काफी ज्यादा अच्छे ओरा को भी अपने आसपास रिलीज कर रही होती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की यहाँ पर जो फाइट कर रही थी वो पगोड़ा को समन कर लेती है, जबकि सामने जो जीनियस था वो तुरंत ही यहाँ पर इसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड के थ्रू अटैक करने लगा होता है। लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, वो यहाँ पर एक लोटस भी क्रिएट कर लेती है, जिससे कि यहाँ पर वो जो पेटल्स थे वो उस बंदे के अराउंड जा रहे होते हैं। वो जीनियस भी अपनी पावर का यूज करने लग जाता है और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर इस लड़की के ऊपर अटैक भी करने लगा होता है। शीहाओ भी यहाँ पर इन सभी को देखकर नेचुरली सभी को ग्रेट करने लगा था और कहने लगता है कि वाकई में आप लोगों का टैलेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा और महान है। मैं आप लोगों को एडमायर करने के
के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जहाँ अब तभी वो लड़की जैसे ही शीहाओ को देखती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वहां पर वो फेरी गर्ल लड़की से एक फिनिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। वो तुरंत यहाँ पर फ्लाई करते हुए शीहाओ की तरफ को आने लग जाती है। साथ ही यहाँ पर शीहाओ भी कहने लगा है कि क्या ये सारे वही लोग हैं जो कि शायद यहाँ पर इस डिस्ट्रक्शन या फिर इस हेवनली क्लैमिटी से बचे हुए हैं, जिसके साथ ही वो लड़की यहाँ पर शीहाओ के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और शीहाओ भी यहाँ पर इसको देख रहा होता है और कहने लगता है कि क्या ये अभी भी अलाइव है इस एरा के अंदर, जिसके साथ ही यहाँ पर वो लड़की देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सी नजर आ रही होती है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो सारे भी शीहाओ की तरफ तुरंत ही आ जाते हैं, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक खास तरीके का बीस्ट भी मौजूद होता है, जो कि असल में किलन बीस्ट की रेस से आता है। वो बीस्ट उस लड़की के साथ में यहाँ पर आता है और वो उसे काफी ज्यादा प्यार भी कर रहा होता है। नेचुरली यहाँ पर शीहाओ इन सारी चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पर अब तभी वो फेरी गर्ल पूछने लग जाती है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। तभी शीहाओ बताने लग जाता है कि मैं 3000 कंट्रीज से बिलोंग करता हूँ। जबकि ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि हमने तो कभी भी इसके बारे में नहीं सुना है, जिसके साथ ही वो थोड़ी कंफ्यूज भी लग रही थी। और फिर शीहाओ यहाँ पर इनसे पूछने लग जाता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तभी यहाँ पर वो कहने लगती है कि शायद आपने इस जगह के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन ये जगह काफी सारे टैलेंटेड लोगों को यहाँ पर बुलाती है, शायद आपको इसके बारे में अंदाजा नहीं है। साथ ही यहाँ पर वो कहने लगती है कि असल में जो जगह है वो एक इमॉर्टल केव भी कहलाती है और साथ ही वास्ट एंड इन्फिनिट है। यहाँ पर शीहाओ उन लोगों को देखकर कहने लगता है कि लग रहा है कि शायद ये वही लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके साथ ही शीहाओ के मन में ये भी ख्याल आता है कि ये शायद अलग अलग रेसेस से होंगे। जबकि यहाँ पर वो लड़की अलग से और भी सवाल पूछने लग जाती है उसकी आइडेंटिटी के बारे में और कहने लगती है कि अब जब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो वाकई में हमें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप यहाँ से काफी सारे अच्छे फॉर्चून को गेन करोगे। जबकि यहाँ पर शीहाओ कहने लगता है कि क्या ये चीज सच में एग्जिस्ट करती भी है और कहने लगता है कि आखिर ये जगह है क्या। जबकि यहाँ पर शीहाओ की कंफ्यूजन को समझते हुए वो बंदा शीहाओ को एक्सप्लेन करने लग जाता है कि आप इस जगह को ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग आते हैं एंड अपनी पावर को यहाँ पर शोकेस करते हैं। वैसे तो वो यहाँ पर शीहाओ को अपने साथ में हाथ मिलाने के लिए ही कह रहे होते हैं कि तुम हमारे साथ में मिल जाओ, फिर हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर सकें। हालांकि यहाँ पर शीहाओ एक बार फिर से कंफ्यूज था और कहने लगता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर इतने ज्यादा पीसफुल कैसे हो सकते हैं। ना इनके अंदर कोई गुस्सा दिख रहा है और ना ही मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई अनबैलेंस नजर आ रहा है। साथ ही काफी ज्यादा हार्मोनी में है ये लोग। जिसके साथ ही यहाँ पर शीहाओ इनके फेसेस को देखकर भी समझ जाता है कि ये बुरे लोग शायद नहीं है और कहने लगता है तो फिर चलिए यहाँ पर मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सारे के सारे अब आपस में हाथ मिला लेते हैं और यहाँ पर शीहाओ जो था वो यहाँ पर इनके साथ चलते हुए इस बीस्ट को देख रहा होता है और कहने लगता है कि मुझे अभी तक इसको देखकर विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर किलन बीस्ट अभी तक ऐसे कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। हालांकि वो उसकी तरफ को हाथ तो बढ़ाता है लेकिन वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा शीहाओ से था। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि शीहाओ अब आगे सोचने लगा होता है कि आखिर क्या यहाँ पर एम्परर के बारे में भी वो सारी चीजें सच होंगी। जिसके साथ ही शीहाओ कहने लगता है कि आखिर मैं किस तरीके की जगह पर आ चुका हूँ। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा होता है और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो लड़की थी वो रुककर खड़ी हो जाती है और तभी यहाँ पर शीहाओ की कंफ्यूजन को देखते हुए पूछने लगी है कि ब्रदर आखिर आप इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों लग रहे हो। तभी शीहाओ कहने लग जाता है कि जब मैं एक साथ इतनी अजीब अजीब चीजों को देखूंगा तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज तो हो ही जाऊंगा। हालांकि एक बार यहाँ पर वो उसी बीस्ट को देखने लगा होता है। जबकि यहाँ पर वो लड़की कहने लग जाती है कि ब्रदर आप इससे ऑब्सेस्ड हो चुके हो क्या। जिसके साथ ही अब यहाँ पर वो लड़की शीहाओ की दुविधा को समझ रही थी और पूछने लग जाती है कि आखिर बात क्या है। यहाँ पर तभी वो कहने लग जाता है कि नहीं कुछ भी नहीं, बस मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत डिजीनेस सी हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हालांकि यहाँ पर शीहाओ कहने लगता है कि इन लोगों ने मुझे जिस तरीके की कल्टीवेशन मेथड के बारे में बताया है मेरा कल्टीवेशन मेथड उनसे बहुत ही ज्यादा अलग है जो कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि ब्रदर आपके पास से कुछ अलग सा ऑरा भी आ रहा है जो कि मैंने यहाँ पे कभी भी फील नहीं किया। शीहाओ यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि अच्छा तो क्या तुम्हें इस हेवनली स्वॉर्ड से आया। जिसे देखकर वो कहने लग जाता है कि आखिर ये किस तरीके की स्वॉर्ड आपके पास में मौजूद है। वो लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं उसकी स्वॉर्ड देखने के बाद और कहने लगे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा अलग लग रही है, इसका ओरिजिन और इसकी हिस्ट्री है क्या। लेकिन शीहाओ को यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था। जहाँ अब तभी वो लड़की कहती है कि क्या तुम भी स्वॉर्ड का यूज करते हो। मुझे इस स्वॉर्ड से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये स्पेसिफिक है और जानी पहचानी भी लग रही है। जो सुनकर तो शीहाओ कहता है कि तो क्या तुमने इस स्वॉर्ड को पहले भी कहीं देखा है। जो सुनकर वो फेरी गर्ल कहती है कि इस स्वॉर्ड में कोई भी चमक नजर नहीं आ रही है और ना ही कोई ओरा फील हो रहा है, शायद ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड है एंकर यहाँ पर। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड उस मिस्टीरियस सी स्वॉर्ड से काफी मिलती जुलती है जिसके बारे में प्रीडिसेसर्स ने बात की थी। शायद ऐसा हो सकता है कि ये स्वॉर्ड एक नकली स्वॉर्ड हो जो उसके जैसा दिखता है। जिसके बाद वो बंदा कहता है कि मेरे पास भी ऐसी ही स्वॉर्ड है और वो यहाँ पे शीहाओ की स्वॉर्ड से मिलती जुलती एक 6 टेल ब्राइट हेवनली गोल्ड नाम की स्वॉर्ड को दिखाता है जो कि असल
में यहाँ पर शीहाओ की स्वॉर्ड की तरह ही लग रही थी, जिसके साथ ही वो कहने लग जाता है कि असल में ये एक रियल इमोर्टल किंग के वेपन की तरह ही है। जिसके साथ ही शीहाओ कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये तो काफी ज्यादा अच्छी चीज हुई। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी के सभी काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे थे। तभी वो बंदा यहाँ पे बताने लग जाता है कि जिस ग्रैंड वेन्यू पे हम लोग जा रहे हैं वहां पर एक इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ा इवेंट है। यहाँ पर अब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। तभी यहाँ पर अचानक से एक काफी ज्यादा खतरनाक सा ड्रैगन रोर करते हुए अपीयर होता है, जिसके साथ ही हमें एक स्नेक बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे होते हैं, जिसे शीहाओ भी देखकर हैरान था यहाँ पर। अब तभी एक पैलेस हवा में फ्लोट करता हुआ यहाँ पर आ जाता है, जिसके चारों तरफ वो मैजिकल स्नेक बीस्ट लपटे हुए थे, जो देखकर शीहाओ तो हैरान था ही। जिसके साथ ही यहाँ पर एक एल्डर भी वहां पर अपीयर होते हैं, जिन्हें सारे लोग काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी पे कर रहे थे। शीहाओ भी उन्हें बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहा था, जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।